मज़ेदार, खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ बिरयानी पुलाव बनाना चाहती हैं तो फिर इस वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है, तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन को नमक और सिरके वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। सिरका नहीं है आपके पास तो लेमन जूस डाल दें। उसके बाद हम तैयार करेंगे चिकन की यखनी। यखनी हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें साबुत, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची हम शामिल करेंगे। 2 हमने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं, 10 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और छोटा सा टुकड़ा अदरक का हम इसके साथ ही शामिल करेंगे। क्योंकि चावल मैंने लिए हैं 3 गिलास, तो मैं 6 गिलास पानी के इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है। ठीक, प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे। जब ये इसकी विसल हिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका टाइम शुरू हो जाएगा, तो हम इसको मैक्सिमम हमने 2 से 3 मिनट देने। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 गिलास चावल के ले रही हूँ। ठीक है, तो चावलों को हमने एक नज़र चेक कर लेना है कि इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद हमने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है और भिगो के रख देना है। चावलों को आपने कम से कम 30 मिनट के लिए तो लाजमी भिगो के रखना है। इधर प्रेशर कुकर का टाइम भी कंप्लीट हो गया था, तकरीबन 3 मिनट ही मैंने इसको दिए थे, और क्योंकि चिकन है तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। एक देचके में हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल के। देचका आप कोशिश करें कि खुला हो, खुले खुले बर्तन में अगर आप चावल पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 1 बादियान का फूल हम शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको हमने स्लाइसिस की सूरत में काट लिया था बारीक सा, तो वो भी हम इसके साथ ही शामिल करेंगे। ठीक है, प्याज हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए इनको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, यानी कि सोते कर लेना है। जब ये नरम हो जाएंगे, इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो राइस का कलर भी ब्राउन हो जाता है, तो हमने ब्राउन कलर नहीं करना। ठीक है, तो अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक की भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब ये थोड़ा सा देखें लाइट सा ब्राउन कलर हो जाएगा लहसुन अदरक का, तो उसके बाद मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये बारीक बारीक से काट के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटरों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने कर देना है लो फ्लेम करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक क्योंकि हमने यखनी में भी शामिल किया था, तो इसलिए कम शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। अगर आप गरम मसाला पाउडर की जगह पे बिरयानी मसाला शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हमने मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद हाफ़ प्याली है मेरे पास दही की, वो हम शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने लो करना है। लो करने के बाद हम दही को अच्छे तरीके से फेंट के फिर शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ऑयल तकरीबन सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब हमने यखनी में से चिकन को निकाल लेना है। ठीक है, सिर्फ चिकन के पीसीज ही अब इसमें हम शामिल करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने चिकन की भी बुनाई कर लेनी है। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन की बुनाई करेंगे। इसके साथ ही हमने यखनी को छान के रख लेना है। तो क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल भिगोए हैं, तो मैं 6 गिलास यखनी के इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, तो आपने जो मसाले यखनी के अंदर हैं वो कोई भी शामिल नहीं करना। उन मसालों का फ्लेवर यखनी के अंदर शामिल हो चुका है, उनकी खुशबू यखनी के अंदर शामिल हो चुकी है। अब हमने फ्लेम को हाई करना है ताकि यखनी में जल्दी से उबाल आ जाए। इस पॉइंट पे अगर आपने नमक मिर्च मसाला चेक करना है तो आप चेक कर लें। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक इसमें शामिल कर दिया है। और अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर सकते हैं, या फिर सब्ज़ मिर्चों को काट के भी शामिल कर सकते हैं। और पानी में उबाल आ चुका था, तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद हल्का सा उनको मिक्स करेंगे,
और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ये होगा चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले पकते हैं, ठीक है। तो हाई फ्लेम पे ही हमने चावलों को कुक करना है, कभी भी चावलों को लो फ्लेम पे कुक नहीं करते। तो यहाँ पे देखें फ्लेम हाई है और जब सरफेस पे बबल बनना शुरू हो जाते हैं, पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे देखें कि पानी बहुत ही कम रह गया है और बबल्स भी बन रहे हैं सरफेस पे। तो अब हमने इस पॉइंट पे फ्लेम को लो कर देना है। लो करने के बाद अब हम कोई भी कपड़ा लेंगे, कपड़े से जो किचन रुमाल होता है उससे हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। लो फ्लेम पे तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देना है और दम हटाने के बाद मैं इसमें बिरयानी कलर शामिल करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप लाज़मी डालें। मुझे तो ये अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। तो इसके साथ ही पुदीना डाल दें, धनिया डाल दें। दम हटाने के फ़ौरन बाद चावलों को मिक्स ना करें, बल्कि जब 2 मिनट गुजर जाएँ, स्टीम इसमें से थोड़ी सी निकल जाए तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें चावल बहुत ही खिले खिले पके हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।